सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हाँ, भगवती दुर्गा के उपासकों, नवरात्र यानी देवी के 9 रूपों की पूजन करना है, 9 दिन। और इस नवरात्रि जिस प्रकार से शिवरात्रि की महिमा है और दीपावली की रात्रि की महिमा है, इसी प्रकार से नवरात्रि में भी पूरे 9 दिन, या तो दिन और रात हैं, पूरे 9 दिन जो है भगवती के गुणगान गाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। तो हम भी इसीलिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पर हम इस बार आपके सामने, अभी तो हमने वीडियो में बहुत से, अभी नवदुर्गा चालीसा हमारा आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिएगा। 9 रूपों का वर्णन हमने उसमें पूरे चालीसा में किया है। इसी प्रकार से भगवती की कृपा से एक ऐसा चालीसा तैयार हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि पहली बार आपने नाम ही सुना होगा। उसका नाम रखा है हमने श्री दुर्गा वर्णमाला चालीसा। वर्णमाला यानी आकार आदि क्रम से जो देवी के नाम हैं, आप मुझे सुन करके, पढ़ करके और मुझे बताइएगा कि कोई रह तो नहीं गया, कोई अक्षर तो नहीं रह गया है। आ ई ए आई ओ वऊ अम महा का खा गा गा इंगा चासा जाजा या टाठा डाड़ा अणा ताता दाना पापा बाबा माया से ले करके पूरे 52 अक्षर, 1-2 अक्षर कहीं रह गए हो तो मैं नहीं कह सकता। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि भगवती के ऐसे ढूंढ करके मैंने नाम लाया हूँ। ऐसे ढापे से, जैसे ढापे से नाम है भगवती का ढक्केश्वरी, ठापे से ठह ठह आया है। ऐसे बहुत से ढूंढ के मैंने आपको बहुत खोज करने के बाद भगवती की ऐसी कृपा हुई कि वो वर्णमाला चालीसा बहुत लोकप्रिय हो रहा है और बड़ी कृपा भगवती की। तो वो भी मैंने जारी कर दिया है, वीडियो बनाया उसका, वो भी देखिए आप। और दुर्गा सप्तशती के जो 9 रूप है भगवती के, वो भी मैं रोज़ आपको शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम, जो भी हैं भगवती के 9 रूप हैं, वो सब मैं आपको रोज़ उसकी कथा सुनाया करूँगा। आज मैं आपके सामने आया हूँ। दुर्गा सप्तशती तो आप सभी जानते हैं, और भगवती का विशेष वर्णन जो है आपको देखना है, जानना है और नई नई कथाएं सुनना है। तो उसके लिए आपको भैया देवी भागवत पुराण की ओर चलना पड़ेगा। तो हमने कुछ पुराणों को दोहा चौपाइयों में तैयार किए, और इतनी सरल भाषा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे तो हमें नहीं है, हम संस्कृत के विद्वान भी नहीं हैं, तो इसलिए हमारी भाषा में आपको संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं मिलेंगे। बड़े सरल शब्दों में हमने उसको पुरोने का प्रयास किया है। तो नर्मदा, संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, और अभी संक्षिप्त गणेश पुराणम और संक्षिप्त स्कंद पुराणम प्रकाशन होने जा रहा है। तो अभी ये आपके सामने देखिए, ये आप आईने में देखेंगे तो आपको सीधी दिखेगी। ये है देवी, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम। ये लगभग 100 पृष्ठ की है, मात्र आपको 100 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। यदि आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसमें से आप पता 9 दिन तक इसमें से आप खास प्रसंग, क्योंकि पूरी तो सुनाना कठिन है, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे में बैठ नहीं सकता। उम्र के हिसाब से अवस्था 80 से ऊपर जा रही है, किंतु मन में एक उत्साह उमंग है कि भगवती के गुणगान गाए जाएं। तो थोड़ा मैं कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट आपको रोज़ कथा देवी भागवत में से सुनाऊंगा। तो आज हम शुभारंभ कर रहे हैं संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम। देखिए मैंने किस प्रकार से शुभारंभ किया है। पहले तो शुभारंभ का कथानक, उसके बाद में आगे की कुछ प्रसंग मैं आपको आज सुनाऊंगा। तो लीजिए एक बार जयकारा बोलिए मेरे साथ में, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आज प्रथम दिवस मान करके चलिए, प्रथम दिवस की कथा हम आपको सुना रहे हैं। संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, दोहा चौपाइयों में मंगलाचरण। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। गाई रेवा की कथा और गाई शिव की गाथ, देवी भागवत की कथा गाऊं दीजिए साथ। यानी ये तीसरी कथा है। पहले हमने नर्मदा पुराण प्रकाशित हो चुका है हमारा,
और शिव पुराण हो चुका है। और अब देवी भागवत, अब सुनिए आप भगवती के बारे में देवी भागवत क्या कह रही है। परम ब्रह्म अरुपराम्बा संज्ञा दो पर एक, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक। हाँ, ये जो कौन सी शक्ति के हमें कौन सी शक्ति मिली है जिसके माध्यम से हमें सब एक दिखाई देते हैं, चाहे वो परम ब्रह्म हो चाहे पराम्बा हो। यानी परम ब्रह्म और पराम्बा यानी अम्बा जगत जननी, ये कहने में दो हैं पर वास्तव में एक ही है, ऐसा ये भागवत देवी भागवत पुराण कहता है। आदि शक्ति और माँ की ममता, जिसकी नहीं जगत में समता। सभी जानते हैं भैया कि माँ की ममता है महा, जान सके ना कोई। और माँ की बराबरी तो कौन कर सकता है। तो यहाँ वो कहा है कि माँ के उनमें इतनी ममता होती है जिसकी समानता कोई भी नहीं कर सकता। माँ को अति प्रिय है संताना, विधि हरि पुत्र बने जग जाना। अरे भैया, विधाता और विष्णु भी उनके पुत्र हैं। सारा संसार जानता है जगत जननी का, आदि शक्ति का। आदि शक्ति लेकर माँ रूपा, प्रकटित करती शक्ति अनूपा। और ये आदि शक्ति भगवती दुर्गा जो है माँ के रूप में प्रकट हो हुई है। हम सब आदि शक्ति संताना, सबका माँ रखती है ध्याना। ये वाक्य इस चौपाई से ध्यान दीजिए। माँ सबका ध्यान रखती है क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। और भैया पिता से अधिक सबसे अधिक तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा ध्यान पिता रखता है कि माँ रखती। तो इसलिए माँ हमारी दुर्गा देवी है, हम सब उसकी संतान हैं। समय समय पर ले अवतारा, और करती दूर कष्ट जन सारा। समय समय पर भगवती ने अनेक अवतार भी लिए हैं और अवतार लेकर के संसार का दुख दूर किया है। माँ की महिमा का गुण गाना, और देवी भागवत की न बखाना। और देवी भागवत नाम से जो पुराण है इसमें भगवती की महिमा का गान किया गया है। इसी ग्रंथ काले कर आश्रय, गान करूँ गाथा मंगल में। और भैया मैं आपके सामने गिरी मोहन गुरु और इसी पुराण का आश्रय लेकर के भगवती का गुणगान करना चाहता हूँ। इसी गाने बोले। अब सुनिए, कथा प्रारंभ होती है। साहब बहुत सारे ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज आ गए हैं। और सूत जी महाराज कौन है जानते हैं आप? ये वेद व्यास जी के शिष्य के भी शिष्य हैं सूत जी महाराज। तो ये जब आए तो क्या हुआ, सब ऋषियों ने पूछा। ये ऋषिगण बोले, सूत जी आप परम विद्वान, मन प्रसन्न हो वह कथा कहे आप श्रीमान। जिससे मन में प्रसन्नता हो, हमारे दुख दूर हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। क्योंकि कथा का विरोधी शब्द है व्यथा। यदि कथा आप सुनेंगे तो आपकी व्यथाएं हैं दूर हो जाएंगी। सुनी सुनी शिव कथा अग विनाशिनी, अद्भुत परम सुभक्ति दायिनी। ऋषिगण कहते हैं कि देखिए अपने इसके पहले शिव कथा सुनाई जो कि बड़ी हमको पाप दूर करने वाली है, पापों को विनाश करने वाली शिव जी की कथा सुनी। अब यह कथा, अब वह कथा सुनाए पावन, जिससे हो संदेह निवारण। अब वह कथा सुनाइए जिससे हमारे मन की संदेह दूर हो जाए। और अब वो पूछ रहे हैं, ऋषिगण ने पूछा उन्होंने क्या कि कलयुग में जो सिद्धिदायिनी अग विनाशिनी मोक्षदायिनी कौन है, वो उसकी कथा सुनाइए जो इस कलयुग में सिद्धि देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है। तो कहा सूत ने, सुनिए मुनिगण, श्री हरिहंस व्यास है गुणीजन। और अब कह रहे हैं, अच्छा सुनो भाई, बता। सूत जी कह रहे हैं कि जो व्यास जी हैं ये भगवान के अंश हैं। 24 अवतार में वेद व्यास जी का भी उल्लेख किया जाता है। तो बता रहे हैं ये हरि के वंशांश हैं। कौन? वेद व्यास। तो इन्होंने क्या किया वेद व्यास जी ने भैया? तो वेद व्यास वेद विभाग किए इन चारा, लाभान्वित कीना संसारा। वेद व्यास जी ने पहले कहते हैं एक ही वेद था, उसके 4 विभाग किए। एक वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को नाम दे करके ये विभाग कौन ने किए हैं? ये वेद व्यास जी ने। और उन्होंने भैया 18 पुराण भी उन्होंने ही लिखे हैं।
तो देवी भागवत अष्टादश पुराण विस्तारा, और इनमें देवी भागवत न्यारा। इन सबसे अलग है भैया देवी भागवत पुराण। 18 पुराण रचना की और देवी भागवत पुराण इनसे अलग है। देवी भागवत कथा सुहाई, जन्मेजय को स्वयं सुनाई। और जन्मेजय कौन है राजा जो परीक्षित है, उनके भी पुत्र जन्मेजय। उनको ये कथा कौन ने सुनाई? वेदव्यास जी ने ये पुराण सुनाया, देवी भागवत पुराण। ये क्यों सुनाया, इसके बारे में बताया है कि वेदव्यास जी ने कहा कि ये कथा वेद भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण सुनिए ताकि आपके पिता की मुक्ति हो जाए। परीक्षित जो है, पिता परीक्षित की द्रौपदी दुर्गति करने दूर, देवी भागवत को सुना कृपा मिली भरपूर। भागवत के साथ साथ देवी भागवत पुराण भी सुना, तब जाकर के उनको दुर्गति उनकी दूर हुई है। कथा हुई वसुदेव ग्रह और नारद कहा पुराण, देवी भागवत की कृपा जय कृष्ण भगवान। अरे हर जगह श्री कृष्ण भगवान जीतते रहे, जहाँ जाते थे वहीं विजय होती थी उनकी। कहा भी है कि जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन और कृष्ण है वहाँ पर विजय ही विजय है। तो ये विजय कहाँ से मिली? ये देवी, इन्होंने भी भैया देवी भागवत पुराण कथा, इनके पिताजी ने देवी भागवत पुराण कराया था। कौन ने? वसुदेव जी ने। वो कथा भी हम सुना रहे हैं आपको। देखिए ये पहली बार आप सुनेंगे, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ये देवी भागवत पुराण बहुत कम लोगों तक और इसकी कथाएँ आई हैं, बहुत कम होते हैं, अब तो होने लगा है वैसे पुराण भी। तो सुनिए। नगर द्वारका में एक बारा, सभा बीच हो उठा उजारा, समझे सभी सूर्य हैं आए, कृष्ण कहा मणि यादव लाए, 17 जुत पहने मणि आए, चकाचौंध से सब चुंझ आए, 17 जुत रवि भक्ति कीनी, हो प्रसन्न मणि सूरज दीनी, मणि को समझो उसकी खेती, 8 भार सोना नित देती, 17 जुत जब से मणि पाई, सुख संपत्ति वृद्धि अधिकाई, कृष्ण चाहे मणि से हो वृद्धि, राज द्वारका की समृद्धि, किंतु नहीं 17 जुत दीनी, और एक बार प्रसेन ले लीनी। अब ये कथा यहाँ वो सब ये बड़ी चोरी कथा दान है कि भैया एक बार भगवान ने चंद्रमा देखा था, चौथ का चांद ने हारोड़ी, इसलिए कृष्ण को जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा था और वो चले गए थे। तो वहाँ पर जो विजय प्राप्त की जामवंत से लड़ करके, इधर इनके पिताजी बड़े चिंतित थे और इस बीच में नारद जी का आना हुआ। और अब ये कथा आगे चलती है कि दरबार लगा हुआ था भगवान कृष्ण का, उसी समय 17 जुत नाम का एक यादव आया और उसके पास में सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई मणि थी, और वो मणि रोज़ 8 भार सोना देती थी, यानी 8 तोला सोना रोज़ मणि देती थी। ये कोई मतलब कहना चाहिए आपको, सुन करके आश्चर्य तो होगा। और भैया मैंने तो यहाँ अभी कल्याण में एक लेख पढ़ा था कि एक संत जी थे और उनको कुछ ऐसी सिद्धि थी, वो उनके सालग्राम जी थे, उनके बिस्तर के नीचे जहाँ पर भगवान को सुलाते थे वो, वहाँ रोज़ 1 रुपया उनको रोज़ मिला करता था, हमेशा मिला करता था। तो एक बार किसी ने देख लिया कि महाराज निकाल रहे हैं, तो वो भक्त चला गया, उसने जाकर देखा, टटोला उठा के देखा कहीं महाराज छपा कर नहीं रखे कुछ, और जो उठा लिया उसके बाद वो सिद्धि समाप्त हो गई। तो कहने करते हैं भैया तो सब सिद्धियां हैं, भगवान सूर्य की कृपा हो गई तो इतना उनको रोज सोना मिलता था। तो भगवान श्री कृष्ण चाहा कि भाई ये हमको मिल जाए, तो उसने मना कर दिया कि भैया मैं मुझे नहीं दी, मुझे भगवान सूर्य ने दी, मैं क्यों दूँ आपको। तो उसी समय बीच में वही घटना आगे क्या होती है कि प्रसेन उनका भाई था छोटा, वो लेकर के मणि चला गया जंगल में, शेर उसको खा जाता है और मणि वहीं पड़ी रहती। तो वो जामवंत रहता है वहाँ पर, जामवंत की पुत्री उठा लेती है। अब फिर आगे कथा सुनिए क्या होता है। ये पहन गले में पहुँचा जंगल, प्राण हरे सेने कर घायल, सेने जामवंती मणि लीनी, गुफा मध्य बालक को दीनी, मरा प्रसेन सभी ने जाना, शक संदेह कृष्ण पर माना। अब लोग कहने लगे कि अरे वो मणि के कारण कृष्ण ने उसको मरवा डाला, क्योंकि राजा है तो भाई एक का कुछ भी कर सकता है। तो लोग मणि मन में, और इस द्वारका में धीरे धीरे खबर फैल गई कि ये कृष्ण भगवान ने और उसको मरवा डाला मणि के लिए। तो निज कलंक को दूर हटाने गए, ढूंढने मणि को लाने, साथ कछुकपुरवासी लीने, जंगल और सभी चल दीने, सिंह ने था प्रसेन को मारा, देखी लाश गुफा के द्वारा,
कहा कृष्ण तुम रुको यहीं पर गुफा मध्य देखूं मैं जाकर। जामवंत से हुआ महारण था विलंब होने का कारण। 12 दिन रुक कर पुरवासी आए ग्रह सब और उदासी। उधर युद्ध चल रहा है अंदर जामवंत से, और इधर बेचारे पुरवासी जो साथ में गए थे वो 12 दिन तक रुके, और जब देखा कृष्ण नहीं आए तो निराश होकर के घर आ गए, लौट गए। समाचार पुरजन सब दीना पितु वसुदेव शोक अति कीना। पिताजी बड़े दुखी हुए कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। तभी वहाँ ऋषि नारद आए समाचार वसुदेव सुनाए। कुछ उपाय ऐसा बतलाए मेरे कृष्ण शीघ्र आ जाए। अब वसुदेव ने नारद जी से पूछा कि मेरे कृष्ण जल्दी आ जाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने बताया, ऋषि जाना चिंता का कारण कहा करें देवी आराधन। कोई संकट आप पे आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए और भैया शरण में आ जाइए मैया की, तो फिर तो निश्चित रूप से भगवती विशेष कृपा करती ही है। तो वसुदेव जी से को बताया नारद जी ने कि आप देवी की आराधना करिए। और नारद लगे पुराण सुनाने जगदम्बा की महिमा गाने। कथा समापन अवसर आया उदय कृष्ण ने लक्ष्य हराया। जामवंत को उदय दिया, जो कथा समाप्त हुई 7वें दिन नारद जी ने कथा सुनाई वसुदेव जी को देवी भागवत पुराण। तब उधर जो है भगवान कृष्ण की विजय हो गई। तो भैया आज भी देखो दुर्गा सप्तशती जो प्रत्यक्ष यानी एक एक शब्द उसके मंत्र हैं। पंडित देवी उपाच भी बोलते तभी स्वाहा ऐसा बोलते हैं, यानी एक एक शब्द एक एक अक्षर उसका मंत्र है। तो देखिए देवी भागवत पुराण की महिमा बता रहे हैं अभी हम आपको। और जामवंत हारा पहचाना ये श्री कृष्ण राम है जाना। बहुत भांति स्तुति तब कीनी पुत्री स्वयं कृष्ण को दीनी। मिली जामवंती बधु नूतन मणि लेकर लौटे मधुसूदन। भगवान आ गए और अपने साथ में एक बहू को लेकर भी आ गए। अतः वसुदेव मुदित भय भारी अम्बा कृपा लौटे बनवारी। देवी भागवत सुना करो नारद किया बयान। जगदम्बा की कृपा का है पहला आख्यान। बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी दुर्गा देवी की जय। नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। आज पहला दिन इतना ही। और रोज़ आपको 5-10 मिनट आपको भगवती की कथा सुनाइए तो आप समझ गए होंगे कि देवी भागवत की महिमा कितनी है। ये भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री ने देवी भागवत पुराण कराया और तब भगवान श्री कृष्ण को विजय प्राप्त हुई। तो ये बड़ी सुंदर कथा है और भी सुंदर सुंदर कथाएं। अब आगे हम कल आपको वेदव्यास जी जो 18 पुराण रचे उन्होंने भी देवी की आराधना की, भगवती से प्रार्थना की। और हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारी नर्मदा भी वही देवी का रूप है। अब उन्हीं कृपा से सब चल रहा है भाई। देखो 6-7 पुराण हमने भी तैयार कर दिए 2 चौपाइयों में, जबकि हमारी कोई कहना चाहिए कि खुद भी एक इतनी भी शक्ति नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम हो जाना। आप ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे एक एक चौपाई किस प्रकार से लिखा गई। तो इस प्रकार से 7 पुराण तैयार हो गए और साथ साथ में बाल बोध गीता, बाल रामायण और लगभग भैया ये भगवती देवी की परम कृपा है कि हमने नवदुर्गा चालीसा, ललिता चालीसा, झिरिया माता चालीसा, वर्णमाला चालीसा, ये सब चालीसा हमारे अति लोकप्रिय हो रहे हैं। सब भगवती कृपा है और आप सबकी शुभकामनाएं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। कल फिर मिलेंगे और प्रातःकाल कोशिश करेंगे कि सुबह 6 बजे हम रोज़ 5 बजे बल्कि 5-6 बजे रोज़ लगाया करेंगे। आप बिल्कुल सुनिए, मान लीजिए। पर साथ साथ में हमें दक्षिणा भी चाहिए आपसे। भैया आप इतना कथा सुना रहे हैं तो भाई हमारा भी अधिकार बनता है आपसे कहने का है। हम ये नहीं कह रहे अच्छा लगे तो दीजिए, अच्छा ना लगे तो भी दीजिए आप। क्यों कि ये भगवती का, अरे देवी भगवती की कथा है, ये अच्छी कैसे नहीं लगेगी भाई। देवी कथा अच्छी नहीं होगी तो क्या अच्छा होगा फिर? क्या फिल्मी कहानी अच्छे लगेंगे आपको? तो आप तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, सदस्य बनिए, फॉलो करिए, अपने मित्रों तक बताइए कि भैया सुनो, अरे 5-10 मिनट बैठ के कथा सुन लो भाई भगवान की। हाँ
समय तो इतना है, जीवन में भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। चलते चलते आज आप आपसे बात कर रहे हैं, कल क्या हो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। और ये 9 दिन तो विशेष रूप से भगवती के गुणगान गाने के, क्योंकि भैया विशेष रूप से मैं अभी कुछ दिनों पहले कहाँ गाँव में था, तो वहाँ पर ये वहाँ तो भैया सबसे मालूम सबसे बड़े पुराण मालूम कौन से, माई के जस, जिन्हें माई के जस कहते हैं। बड़े भजन होते हैं, माई के गुणगान गाए जाते हैं, और बड़े सुंदर सुंदर ढंग से कुछ लोगों एक दो पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ पर देवी के साथ में एक लांगुलिया चलता है, जैसे राम जी के साथ हनुमान जी चलते हैं ना, इसी प्रकार से ऐसे चलते हैं। तो देखिए भक्त लोग गा रहे थे, मैं बड़े तन्मय होकर के सुन रहा था। क्या गा रहे थे? अरे ढोल भैया लुंगरवा वीरो पैजनिया बाई जू की गिर गई हो, माए पैजनिया बाई जू की। बाई जू कौन है? ये हमारी भगवती दुर्गा कन्या के रूप में है। तो देखिए वो जो लंगोरिया है उससे कहा जा रहा है, लुंगरिया से क्या है कि भैया वो नाच रही थी, जा रही थी कहीं, तो है ढूंढो भैया लुंगरिया वीर पैजनिया बाई जू की गिर गई। और देखिए मस्त होकर के धुनों, और जब लोग गांव के लोग गाते हैं तो भगवती साक्षात उस पर कृपा करती है। तो भैया पुराणों से लेकर के, लोक साहित्य से लेकर के, और बड़े बड़े विद्वानों ने भी उसकी महिमा का गान किया है। वेद भी कहते कहते नेति नेति जय वेद बखाना, वेद भी नाहिति नाहिति कहता है। पर भैया उसके वर्णन में तो हम छोटे छोटे आदमी भी उसका गुणगान गाने में अपने आप को धन्य मानते हैं। और ये 9 दिन तो भैया भगवती का है। देखिए एक लाइन और सुनाता हूँ। गांव में लोग गा रहे थे कि अरे तोय तेरो तोय सुमरे सब संसार, आज दिन सोई है तोय सुमुर सब संसार। आज का पर्व नवरात्र का पर्व ऐसा ही है कि अपने आप जो नास्तिक भी नहीं है, जो आस्तिक भी नहीं है, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब जो है जयकार दुर्गा देवी की जय जयकार करने लगता है। तो ऐसी भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम पर भी बनी रहे, ताकि आपको कुछ न कुछ आपको हम सुनाते रहें। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।